मेरा ताल्लुक वैसे तो हिंदी सहाफ़त से है, लेकिन उर्दू मेरी मादरी ज़बान है। स्कूल, कॉलेज इन सब जगहों पर मैंने उर्दू की पढ़ाई की है। और आज शायद हालांकि ये बरसों पुरानी बात है, लेकिन ये याद करके बहुत खुशी हो रही है कि जो मेरा पहला आर्टिकल छपा था वो उर्दू के ही एक अखबार में छपा था। उस वक्त गालिबन मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो जाहिर है उर्दू से एक फितरी तौर पर एक उनसियत है, एक लगाव है, एक मोहब्बत है। और ये जानकर और भी खुशी हो रही है कि उर्दू सहाफ़त, उर्दू जर्नलिज़्म जो है वो अपनी पैदाइश की, अपनी शुरुआत के 200 साल मना रही है। और ये जानकर और भी खुशी हो रही है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है उसका जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो इस मौके पर एक बड़ा जश्न मना रहा है। और इसमें एक 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी इनकाद किया जा रहा है। उर्दू सहाफ़त की जब बात होती है तो उर्दू सहाफ़त की जो तारीख़ है वो बहुत ही ताबनाक रही है। गंगा जमनी तहज़ीब को आगे ले जाने में और कौमी तहरीक को और ताकत देने में उसने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लेकिन 1947 में मुल्क का बंटवारा हुआ और जो दूसरी चीज़ों जिनको इस बंटवारे का नुकसान सहना पड़ा, जाहिर है उर्दू सहाफ़त पर भी इसका असर हुआ। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि आज जो उर्दू सहाफ़त का मंजरनामा है शायद वो उतना ताबनाक और उतना रोशन नहीं रहा है जिसका उर्दू सहाफ़त जो है, जिसकी जब तारीख़ की बात होती है तो वो फ़ख्र कर सकती है। तो मुझे लगता है कि जो 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होगी उस पर इन सब चीज़ों के पर ज़रूर बातचीत होगी। और जो वहाँ पे लोग आएंगे वो ज़रूर इन सब चीज़ों पर बात करेंगे कि उर्दू और उर्दू ज़बान और उर्दू सहाफ़त जो है वो किसी एक मज़हब, और मैं अगर बहुत खुलकर कहूँ तो मुसलमानों के इर्द गिर्द होकर रह गई है। तो उर्दू सहाफ़त को भी इस दायरे से हमें बाहर लाना होगा।